हिंदी, वो भारत के नागरिक नहीं है। और तुम अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे होगा सुरेंद्र अधिकारी? बहुत से लोग ये नहीं, सुरेंद्र अधिकारी अपनी जेब से ला रहा है, जिसको चाहे दे जिसको ना दे। सरकार का पैसा है, भारत के नागरिकों का पैसा है, भारत के नागरिकों को जाएगा। क्या होगा नहीं, अभी तो आप देखना, अभी यही नहीं रुकी। आप कह रहे हैं कि साहब हम जीत गए हैं, अभी तो इसमें बहुत कुछ लीगल है आगे। नहीं, जैसे उच्चतम न्यायालय तक बात चलेगी और वहां से कह दिया कि भाई उच्चतम न्यायालय के खुद के शब्द हैं इससे आगे ये। क्या होगा? अगर अगर उच्चतम न्यायालय के ये कमेंट है, अगर जीत का मार्जिन से ज्यादा वोट कटे हुए हैं तो हमें सोच सकते हैं हम। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ शेषराज पवार जी मौजूद हैं। बंगाल का चुनाव संपन्न हो गया है और बड़े भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीत दर्ज की है। अब ममता बनर्जी जो करीब 15 साल मुख्यमंत्री रही, उनका आरोप है कि चुनाव में धांधली की गई और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। और तमाम विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसी बीच जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी, उनका भी एक बड़ा विवादित बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे वोट हिंदुओं ने दिए और हिंदुओं के लिए मैं काम करूंगा। इन सब बातों पर शेषराज जी का क्या सोचना है, इनसे बात करेंगे। शेषराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। तो बंगाल का चुनाव आपने देखा, जिस तरह से ममता बनर्जी हारी और आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि मशीनरी का प्रयोग किया गया, चुनाव आयोग का प्रयोग किया गया, सुरक्षा बलों का प्रयोग किया गया, मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। और SIR भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो आपका इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर क्या कहना है? देखिए मुस्तफा जी, आज जो चुनाव होता है वो सिंपल ऐसा ही नहीं है कि भाई लोगों के पास गए, वो कैंडिडेट खड़े हो गए, उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने जो मतदाता है उन्होंने वोट दे दी। पहली तो बात यह है कि मतदाता बिल्कुल स्टेबलाइज है, वेल इन्फॉर्म्ड है, बिल्कुल सही से वो तैयार है हर एक चीज के लिए। उसे पता है कि मुझे कहाँ वोट देना। थोड़ा बहुत 2-4% का वेरिएशन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो अभी जब सर्वे किया होगा, कराया होगा पार्टी ने, सबने कराया होगा, ममता ने भी कराया होगा, इन्होंने भी कराया होगा, भाजपा वालों ने, तो उन्होंने ये पाया कि भाई हम 10-12% शॉर्टफॉल हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो उसके लिए तैयारी की गई, भाई किस तरह से करना है। जो कमजोरियां पाएगी उनको दुरुस्त किया गया। ये देखा कि नहीं, कमजोरियां से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने बता दिया ना, मतदाता तो स्थिर है, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, 1-2% होता है, ज्यादा नहीं होता, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसको देखा आपने, वो जो हुमायूं कबीर है उसको खड़ा किया था, क्या मिला उसको? एक भी सीट नहीं मिली, 2 जगह से खुद जीते। हाँ, वो खुद कर लिए। तो ये है ना कि भाई उसने अपना सारा, जब वो खुद कह रहा था कि मुझे हजारों करोड़ रुपए मिले हैं, तो इतना बाबरी मस्जिद के लिए, क्योंकि हाँ, ध्रुवीकरण की न्यूज़ उसी ने रखी हाँ, थी। वो जो भी है, बहरहाल इतना अमाउंट अगर खर्च करके तो प्रलोभन में तो आ जा रहा है। मतदाता आज भी प्रलोभन में तो आ जा रहा है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर वोटर जो है वो स्टेबलाइज हो रखा है। और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है कि जहाँ 60-70% मुसलमान, जहाँ से ये हुमायूं कबीर साहब जीते, ऐसे नहीं देख दाग के खड़े होते। बहरहाल ये देखा गया कि भाई ये मतलब शॉर्टफॉल जो हो रहा है पॉपुलरिटी में हमारी, तो वो 10-12% का है। उसके लिए आपने वो लॉजिस्टिक करके साहब, वो जो किसी के नाम की स्पेलिंग फर्क है, किसी का कुछ फर्क है, उनको उठा करके काट दिया। हाँ, ऐसा ही कर दिया। उसमें ऐसा ही नहीं कि भाई हिंदू नहीं काटे, हिंदू भी कटे हैं कुछ, क्योंकि वो तो मैकेनाइज आप काटेंगे तो थोड़े बहुत हिंदू भी कटे हैं, लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या जो देखी गई है वो मुसलमानों की कटी है वोट जो है। तो अभी ये था कि भाई छोटी फिगर नहीं है, और बिल्कुल चूंकि उच्चतम न्यायालय में भी गया मामला, वहां भी जज साहब ने ही कह दिया कि इस बार नहीं वोट देंगे, तो क्या होगा, अगली बार दे लेंगे। ये कोई लोकतंत्र थोड़ा ही है। अगली बार चुनाव करा लेते, 2 महीने बाद करा लेते, 3 महीने बाद करा लेते, क्या आप राष्ट्रपति शासन लगा देते। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जज साहब को अगर चीफ जस्टिस बनना है तो क्या वेट कर लेंगे, अगली बार बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना, वो अपना अधिकार है उनका, प्रमोशन से सीनियरिटी से आ रहे हैं तो बन गए, अधिकार लिया ना अपना। बड़े मतदाता की तो उनका वहां अधिकार है, हर एक भारत के नागरिक का अधिकार है वोट देना, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट देना तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। 27 लाख मतदाताओं की बात है कि उनको वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, तो इसका कितना प्रभाव पड़ा होगा? ये गलत बात है, मैं तो कोई एक का भी छीन नहीं सकते आप। भाई अगर आपकी कारण छीन रहा है, वो अपनी गलती करे, वोट डालने न जाए वो भी गलत, वो कहीं और चला जाए वो भी गलत, वो कहीं उसकी वोट गलत बनी हुई हो तो भी गलत।
अभी आपने उसके नाम की स्पेलिंग उसने तो खुद नहीं करी गलत, आपने कर दी, या सरनेम में कर दी, या लेडी का कहीं शादी हो गई उसका सरनेम बदल गया, तो ये तो आपका जिम्मेदारी है ना, आप जो है पहले से कराते इसको, और या फिर अगली बार करा लेते हैं। और स्टेट्स में भी तो कराया आपने, देखिए सारे देश में तो कराया नहीं ऐसा है ऐसा यार, ही यार, पूरे देश में नहीं हुआ, आसाम में क्यों नहीं कराई? यानी कि जल्दबाजी में ये की बिल्कुल गई। वो कैलकुलेटेड, ये तो मतलब देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सीधे सीधे योजनाबद्ध तरीके से काटे गए हैं ना। हम्म। वो चूंकि शॉर्टफॉल उतना हो रहा था, उतने वोट कम पड़ रही थे, तो आपने जो अपने वोट काट दी। तो चुनाव पर इसका प्रभाव निश्चित पड़ा होगा कुछ। निश्चित पड़ा होगा। नहीं अभी तो आप देखना, अभी यही नहीं रुकी, आप कह रहे हैं कि साहब हम जीत गए हैं, अभी तो इसमें बहुत कुछ लीगल है आगे। नहीं, जैसे उच्चतम न्यायालय तक बात चलेगी और वहां से कह दिया कि भाई भाई उच्चतम न्यायालय के खुद के शब्द अब हैं इससे ये। आगे क्या होगा। अगर अगर उच्चतम न्यायालय के ये कमेंट है, अगर जीत का मार्जिन से ज्यादा वोट कटे हुए हैं तो हमें सोच सकते हैं। ठीक। ये तो बहुत बड़ी स्थिति है ना। तो मतलब करीब करीब 100 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ 5,000 से कम मार्जिन है, 100 150 100 और 120, वहां पर 5,000 से ज्यादा वोट कटे होंगे। 10-10 हजार काटे हुए हैं। वो तो पर्टिकुलरली कुछ एरियो में ही काटे गए ना, जानबूझ करके ज्यादा। और फिर आपने मतलब कितना सुप्रीम कोर्ट में रोज तो बहस हुई, इतने आपने वो ट्रिब्यूनल बना दिए उनको भी, उन्हें जो ट्रिब्यूनल नाम के बना दिए खाली दिखाने के लिए कि साहब उन पर चेयर नहीं। कुल 127 लोगों को कंसिडर किया, 170 200 लोगों को कर लिया, उसमें से 150 लोगों को आपने वो कर दिया ठीक पाए गए, जो बहुत ज्यादा परसेंटेज ठीक पाई गई। और आपने मतलब जो है 27 लाख लोगों के लिए ट्रिब्यूनल बनाए, और 100-200 का कंसिडरेशन हुआ। ये क्या है? ये तो खाली फॉर्मेलिटी थी, एक खाना पूरी थी। ममता का ये आरोप कि मैं हारी नहीं हूँ, हारा ही गई हूँ। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, हराई गई है। हाराई गई है। चलो, जैसे भी कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, अच्छा बहुमत हासिल किया है। और जो मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार है शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान भी आपने सुना होगा। वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। ये आजकल इतनी ब्लंटनेस जो है, ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। आप अब ये तो कर ही नहीं सकते कि मुझे जिसने वोट दिया मैं उसी के लिए काम करूंगा। ये जो हमारी प्राइवेसी बनाई हुई है इसमें वोट डालने में, वो इसलिए बनाई हुई है कि ये उजागर ना हो किसने वोट दिया आपको, किसने नहीं दी। इतनी सारी इसलिए तो मेंटेन करते हैं, नहीं तो सीधे सीधे वोट डलवा लो। बिल्कुल। भाई ये जो आप इतना वो कॉन्फिडेंशियली रखते हैं, वो छुप के वहां जाकर बटन दबाएगा, किसी को हाँ। दिखाई नहीं देगा, जिससे ये पता ना लगे कि भाई किसने किसे वोट दिए। और ये कैसे कह देंगे कि साहब जिन्होंने वोट नहीं दी वो भारत के नागरिक नहीं है, और तुम अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हो क्या? सुरेंद्र हाँ, अधिकारी बहुत से लोग ये नहीं, कुत्र सुरेंद्र अधिकारी अपनी जेब से ला रहा है, जिसको चाहे दे जिसको ना दे, सरकार का पैसा है, भारत के नागरिकों का पैसा है, भारत के नागरिकों को जाएगा। नहीं, कुछ लोग ये कुतर्क कर रहे हैं कि भाई ठीक ही तो कह रहा है, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए काम करो। क्या मतलब जो है इसका? मतलब जो मतलब भारत में सारी सारी आपको 40% मतलब 45% वोट मिली है भाजपा को, 55% तो नहीं मिली। और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी वो है। सभी है। तो क्या तो उनके लिए आप काम नहीं करोगे? मतलब ऐसा कह सकते हो क्या? और फिर तुम्हारा मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी का पैसा है क्या जो तुम्हें देना है, तो या सभी जो कुछ नागरिकों करना का। है काम करना, या फिर आप संविधान के उल्लंघन करके कुछ करोगे? आपको कानून के दायरे में ही करना है, कानून के दायरे में मुख्यमंत्री तो की आप शपथ लेंगे, संविधान की शपथ लेंगे। बिल्कुल उसकी शपथ लेकर के ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बनेंगे। और आपके पिताजी का पैसा नहीं है ये कि आप किसी को देंगे नहीं देंगे, या किसी का काम काम और काम करना ना करना क्या है? आप कानून का मतलब इसका मतलब आप खुद कह रहे हैं मैं कानून का पालन नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। ये तो जो दिखाई दे रहा है वो तो कल से शाम से जैसे ही हुआ है परिणाम आए, उसके बाद दिखाई देने लगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके बहुत सारी चीज ऐसे नहीं होती है भाई। मुस्तफा सिर्फ यही नहीं है, मेरा अपना यही कहना है कि खाली इसी वजह से नहीं हार गई, इस वजह से भी हार गई कि भाई आप जो जो व्यक्ति की राजनीति है इस देश में वो समाप्त हो रही है। कहाँ से लगा लो आप, मतलब पंजाब से बादल गए, हरियाणा से देवीलाल जी गए, उत्तर प्रदेश से मायावती गई, बिहार से नीतीश गए, क्या नाम जो है लालू है अभी थोड़ा सा उसमें, और आपके क्या नाम महाराष्ट्र से शरद पवार गए, उधर उड़ीसा से पटनायक गए। क्या है ये? उधर से डीएमके का स्टालिन गए। ये क्या है? ये परिवार और व्यक्ति की राजनीति अब नहीं चलेगी, आगे नहीं चलेगी। नहीं, परिवार और व्यक्ति की राजनीति तो नहीं चलेगी, लेकिन धर्म की राजनीति चलेगी। वो चल गई।
वो वो चल गई। मैक्सिमम में चल गई। आपने अगर वो धर्म की सिर्फ राजनीति होनी होती तो आपको इतना सब नहीं करने की जरूरत नहीं थी। ये अगर धर्म की राजनीति, मतलब आपका तो यह है कि भाई आपका 79% हिंदू है, तो फिर आपको और सब करने की जरूरत, क्या जरूरत है मुसलमान काटने की? धर्म की राजनीति अगर आपको करनी है तो धर्म के भी तो वोट नहीं मिलते ना आपको, धर्म के पूरे वोट मिल रहे क्या? ये सिर्फ एक फिर एक धर्म विशेष को टारगेट करना लोगों को खुश करने के लिए फिर। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब मतलब गलत बातें हैं। अभी आगे वो चल गया, एक पक्ष पे पहुंच जाता है, मतलब हो लिया, आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल, फोर्सेस का इस्तेमाल, चुनाव आयुक्त का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल, ये सब इसलिए करना पड़ा कि धर्म से नहीं जीत सकते आप, केवल बाकी धर्म से सहारा नहीं भी जीत चाहिए। सकते, धर्म से नहीं जीत सकते, इसलिए वो सब वो मतलब गई बातें, हो गया, चल गया। और मैं कहता हूँ हो सकता है एक आध 5-4 साल और चल जाए, थोड़ा बहुत चल जाए इसका, लेकिन ये कहना कि साहब हम खाली, अगर नहीं तो डेस्परेट क्यों हो रहे हो भाई? अगर धर्म की राजनीति करनी है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो कुछ भी ना करो, धर्म की कर लो। अच्छा शेषराज जी, एक और बड़ा सोचने का सवाल है कि जो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं या मुख्यमंत्री हैं ऑलरेडी, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी पीछे आपने सुना होगा आसाम के मुख्यमंत्री, वो कि भाई रिक्शा वाला अगर मियाँ है तो उसको अगर दिहाड़ी 5 रुपए बनती है तो 4 दो, मतलब एक तरह से ये हर्ट करना एक कम्युनिटी ये को। क्यों हो पा रहा है? ये क्यों हो पा रहा है? क्या हुमायूं कबीर जैसे नहीं है समाज में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या और के नाम लेने की क्या जरूरत है? व्यक्तिगत आप भी सब जानते हैं। हम्म, क्या मतलब दलाल नहीं है उसी समाज में से? अनुसूचित जाति के क्या सब हित साध रहे हैं? अनुसूचित जाति के लोग अगर वहां ना हो तो क्या उनके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं? वैसे तो अनुसूचित जाति के अगेंस्ट करना तो किसी के बस की नहीं है, वो चूंकि जागरूक समाज है। लेकिन लेकिन जो जो व्यक्तिगत हित के लिए जो दलाल समाज में से खड़े हुए हैं, इसकी वजह से समाज के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत हो जा रही है किसी की भी। और उस दलाल व्यक्ति पर उसका समाज विश्वास भी कर रहा है। अभी जैसे हुमायूं कबीर को ही ले लें, वो 2 सीटों से जिता दिया। नहीं, वो ठीक है, वो बहुत सारा, देखिए अभी हम ये नहीं कहते कि पूरा भारत का जो मतदाता है वो मैच्योर हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है। मैच्योरिटी का लेवल आप नापेंगे तो 70-75% तक ही भी है, अभी उससे ज्यादा नहीं गया, आ जाएगा वो तो, क्योंकि देखिए इसको आप नहीं रोक सकते। जैसे जैसे सोचने समझने की शक्ति आएगी, सोचने का मजबूर करेंगे आप, तो समझता है समाज, ऐसे थोड़ा ही है। तो बहुत सारे कारण है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि खाली यही कारण नहीं है हारने का, ये भी कारण है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। और अब इसका प्रभाव क्या आया, उसके बाद एकदम क्यों जरूरत पड़ गई इंडिया की? ममता इंडिया गठबंधन याद आने लगा। यही थे सबसे पहले भागने वाले, नीतीश कुमार थे, कहाँ हैं? बिठा के राज्यसभा में लाके बिठा दिया, हो गया। यही थी ममता, अब क्यों आ गया इंडिया ब्लॉक याद? वो कहाँ है? शरद पवार जी। ये तीनों ही लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं साहब ये वो सब सारे उधर की बातें। देखिए ये सब जो है, अब ये सब चलने वाला नहीं, ना थोथा कोई नारा चलेगा, ना कोई ये धर्म चलेगा। अब लोगों के जो वो है मुद्दे हैं उन पर आना पड़ेगा, कब तक नहीं आएंगे आप? तो क्या लगता है अब आपको, जिस तरह से ममता बनर्जी के हारने के बाद बंगाल में काफी दंगे फसाद, मार काट होने लगी है, वहां पर कार्यकर्ताओं की मार पिटाई और ऑफिस में आग लगा देना। और यही जब ममता जीती थी पिछली बार 21 में, तब इनके कार्यकर्ताओं ने किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो कर रहे हैं। दोनों गलत बातें हैं, लेकिन आप इतना मतलब नफरत का माहौल तैयार क्यों करते हो? उसमें तो ममता भी, मैं ये नहीं कहता कि ममता ही पाक साहब है, उसकी पार्टी के लोग भी ऐसे ही करते हैं, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। और ये जरूर है कि भाई इस बार कम लोग मरे हैं, लेकिन जब भी तो फोर्सेस है वहां पे, इतनी सारी फोर्सेस सारी एकदम आई तो नहीं है वहां से, अभी तो भय है लोगों में। और अगर एक बात और होती है, सबसे पहले नैतिकता पे जाता है आदमी अपने न्याय के लिए जी, कि मोहल्ले में निपटा लो, समाज में निपटा लो, उसके बाद कोर्ट जाता है, और कोर्ट से भी अगर नहीं वो उसको संतुष्टि होती तो फिर वो आतंकवाद की तरफ जाता है, टेररिज्म करता है वो। जब आस्था ही उसकी खत्म हो जाती है हर चीज में, तो संविधान में आस्था खत्म होना बहुत गलत है, देश के लिए गलत है। और संविधान में, न्यायालय में अगर आस्था खत्म होगी तो लोग अनार्की की तरफ जाएंगे, जो आपने जैसे जो नजर भी आने लगा शायद, जो आपने देखा ना पड़ोस के देशों में क्या हुआ। भाई श्रीलंका में क्या हुआ,
आपके बांग्लादेश में क्या हुआ, आपके नेपाल में क्या हुआ। अगर न्याय से भी आपकी आस्था उठ जाएगी तो वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं। न्यायालय इसीलिए है कि भाई वो किसी तरह से बैलेंसिंग बनाए रखें, लोगों की आस्था रहे आपकी। और तो फिर हमारा तो संविधान इतना अच्छा है कि भाई उसमें अगर आस्था रखोगे तभी चलेगा ना तो काम। जिस तरह हर चुनाव के बाद सच कहें या भाई कोई अपनी हताशा में कहें, जिस तरह से हारने वाली पार्टी आरोप लगाती है कि ये हो गया वो हो गया, संविधान है ही नहीं, चुनाव आयोग ने ये कर दिया, तो ये विश्वास उठना है संविधान से क्या है? हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके संविधान दुर्भाग्य में आस्था होनी दुष्परिणाम हो चाहिए। सकते हैं। भाई अगर आप मान लो, ये लोग ज्यादातर ये लोग ये कहने लगे कि भाई आप जो है मतलब ईवीएम के बैलेट से करा लो। हम्म। सपोज करो आप बैलेट से हो रहा है, सपोज करो, जी। ठीक है ना। एक तो उसमें कागज बहुत ज्यादा महंगा वाला नहीं लगता बैलेट पेपर में, हम्म। इसमें बहुत अच्छा वो बारीक वाला कागज लगता है, अपना रोल ठीक। देता हूँ। अगर बैलेट से करा लेते हैं, क्या क्या नुकसान होगा? समय का होगा सबसे कुछ ज्यादा। भी नहीं, काउंटिंग का एक दिन और बढ़ जाएगा बस। हम्म। भाई आप 4 घंटे में काउंटिंग का रिजल्ट क्यों चाहते हैं? हम्म। अगर 24 घंटे में आ जाए तो क्या मुसीबत आ जाए? बिल्कुल। इतनी सारी आपकी इतनी सारी फोर्सेस थी वहां, 1,000 लोगों को उसमें खड़े कर दिया था आपने, अभी भी तो कर रखा था। हम्म। भाई ईवीएम के होते भी तो आपने 3.5 लाख लोगों की फोर्स लगाई थी। हम्म। ये किस लिए थी फिर? अगर इतनी फोर्स लगा करके आप जो बैलेट पेपर से करा लो, कम से कम जो आरोप लगाते हैं वो वो संतुष्ट वो हो जाएं। खत्म हो जाएगा। आप कोई कह रहा है कि साहब वो जो स्क्रीन है हम्म। वीवीपैट का, वो दिखाने को तो आपको वो सिंबल दिखा रहा है जो आपने दबाया, हाँ। और पर्ची कट रही किसी और सिंबल की। उसका मिलान नहीं हो पा रहा नहीं, सबका। वो दोनों नहीं होती। वो ये कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है आपको आप समझो, फिर भी जी जी मिलान जी। तो हो जाएगा। ठीक ठीक। क्योंकि मिलान में मान लो स्क्रीन है आपका, स्क्रीन। सपोज करो उस वो डिजिटलाइज्ड है, मतलब इंटरनेट से जरूरी नहीं है। हम्म। मान लो उसमें फीडिंग हुई हुई है कोई, ठीक। कि भाई ये वाले सिंबल की नहीं जानी, इस पर इतनी, या 100 वोट के बाद जानी है। हम्म। प्रोग्रामिंग तो कुछ भी हो सकती है। आपको आप इंजीनियर हैं तो मतलब ये छेड़छाड़ संभव है जो बिल्कुल आरोप लगते हैं। संभव है। वो वोटिंग मशीन में नहीं है वो संभव। वो आपको दिखाई भी वही देगी। हम्म। वो पर्ची भी मतलब हो सकता है कि वो अभी भी 50 पर। पेट में जो भाई चिन्ह दिख रहा है। आप जो है ट्रायल में वो सैंपल वोटिंग जो मॉक्स पोल करते हैं, जी जी। तो वो कितने वोट करेंगे? 10, 20, 50, 100। हाँ। और 100 के बाद प्रोग्राम कर दिया तो ओके, 100 ये के 100 बाद के ये। बाद जो वो ये लागू हो जाएगा कि इधर की वोट जो इधर जाने लगेंगे, ठीक दिखाई आपको स्क्रीन पर वही देगा जो आपने दबाया। ठीक ठीक। पर्ची किसी और की छपका कट रही है नीचे, वो आपने क्यों लगा रखा है स्क्रीन? उसको सीधा शीशा निकालो सफेद, हम्म। वो जो पर्ची पर छप रहा है वो दिखाई देना आपको। जी जी जी। वो स्क्रीन पर क्यों दिखाई दे रहा है? हम्म। और वो चूंकि बीएल के लोग हैं, बीएल जो है वो भारत सरकार की कंपनी है, उसमें भी आपने सरकारी वो अधिकारी नहीं है, आपने नॉमिनेटेड उसके बोर्ड के मेंबर बना रखे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं अभी। जो शक पैदा करती हैं, जो शक है उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि ऐसा हो सकता है। अरे भाई सत्ताधारी पार्टी जो है अपने पार्टी के लोगों को भी हरा देती है। जिससे खतरा हो। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको खाली यही नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली आप परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं। हम्म। परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं? परफॉर्मेंस के नाम पे चाहे सत्ता पार्टी कोई सी भी हो, जी जी। आपके पास कहाँ शिक्षा का मुद्दा है किसी का? हम्म। स्वास्थ्य का है? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। आपके जो वर्कफोर्स है, जो आपका कार्यबल है, हम्म। उनका सदुपयोग का मुद्दा है? हम्म। कृषि का कोई अर्थशास्त्र है? कृषि प्रधान देश है आप जो है, मतलब आपकी 67% आबादी कृषि पर लगी हुई है। आप जो है पूरी दुनिया को खिला सकते हैं अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें। क्या उसकी तरफ कोई इशू है? नहीं है। और बंगलिंग इतनी हो रही है वो तो आप सब देख ही रहे हैं भाई, सारा का सारा पता नहीं क्या क्या निकल कर आता है। किसी का भी कोई हजारों करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, इस तरह के तो बेईमाने निकलते हैं। और व्यक्तियों के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या है ये? क्या है ये? इससे अब थोड़ा सा मतलब चूंकि जागरूकता समझ में आ रही है और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लोग बाग कॉन्शियस हो रहे हैं। हो जाएगा समाधान, हो जाएगा ठीक। बंगाली मिल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। बंगाल भी अगर मान लो भाजपा का हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे? अब तो वो तो कह रहे थे साहब, वो पूरा का पूरा जो है मतलब प्रशासन और ज्ञानेश कुमार जी यही तो कह रहे थे कि साहब उसमें वो बांग्लादेशी हैं,
अब जरा सूची प्रसारित करना शुरू कर दें कि साहब आज हमने ये 2 बांग्लादेशी या 5 बांग्लादेशी या 500 बांग्लादेशी या 5000 बांग्लादेशी आज भेजे हमने सत्ता मिलने के बाद। हाँ, आप ढूंढो निकालो, हम तो कहते हैं सबको सारे बांग्लादेशी बाहर करो। बिल्कुल। और वो होना चाहिए, इनका परीक्षण होना चाहिए। अभी लोकसभा तो 2 साल बाद आएगी, 2 साल में इसमें इनसे पूछना चाहिए लोगों को भाई कितने निकाले आपने बांग्लादेशी, और जो हुआ बांग्लादेशी का खड़ा किया गया। नाम लेकर के क्यों आप जय जनता को वो कंफ्यूज करते हो? क्यों आप लोगों को कंफ्यूज करते हो? जिनकी वोट पड़ी हुई, जिनका पासपोर्ट बना, और तो और 65 अधिकारी तो पोलिंग अफसर थे जो चुनाव करा रहे, उनकी वोट नहीं। तो आप जो बांग्लादेशी वालों से चुनाव करा रहे थे क्या? वो तो 65 का तो मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी गया वो। भाई हम तो पोलिंग अफसर बना रखा आपने, हम तो चुनाव कराने यार, हमारी वोट काट रखी है। जो सेना के ऑफिसर रहे उनके वोट नहीं। वो तो एक मतलब फिर भी ये होता है कि भाई सेना में भेजा जाता है, ये होता है वो। मैं उसको कह रहा हूँ, मैं तो उनको कह रहा हूँ जो चुनाव करा रहे हैं। आप बांग्लादेश वालों से चुनाव करा रहे, इसका मतलब एक बड़ा जो नागरिक नहीं है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह है। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर है। चुनाव आयुक्त कोई आपका ऐसा नहीं कि हमने कोई हमारा वो महात्मा गांधी है, ये उसको हम उंगली नहीं उठा सकते, उसको तो बकस नहीं रहे लोग बात। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा अगर कोई अधिकारी है किसी का हक है तो ज्ञानेश कुमार का है। सब बोल रहे हैं। देखिए ये मतलब देखिए वही है कि कम से कम न्याय हो रहा है, ये लगना चाहिए। वो न्याय की पोस्ट है, न्याय होगी और न्याय दिखना भी चाहिए। दिखना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया थे शेषराज कुमार जी।